रानी परी की जादुई कालीन। बादलों से बहुत ऊपर एक जादुई महल था जहाँ पर परियां रहा करती थी। वहीं पर एक बहुत ही शक्तिशाली परी रानी परी भी रहती थी जो पूरे परीलोक की रक्षा करती थी। रानी परी के पास एक जादुई कालीन था। उस कालीन से वो एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। वो जादुई कालीन रानी परी को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में सहायक था। कालीन बहुत ही शक्तिशाली था। वो रेशम के धागों से बना हुआ था। कालीन सोने की तरह चमकता था। कालीन में इतनी शक्तियां थी कि उसे सारी दिशाओं का ज्ञान था और वो उड़ सकता था। जब भी रानी परी को कहीं भी जाना होता तो वो कालीन रानी परी को बाहर ले जाता था। वहीं बादलों से नीचे एक छोटे से गांव में एक सिंड्रेला नाम की लड़की रहती थी। वो बहुत ही छोटी थी और स्कूल पढ़ने जाती थी। सिंड्रेला के माता पिता सिंड्रेला के साथ नहीं रहते थे। वो डॉक्टर थे और वो सदैव हॉस्पिटल में ही रहते थे। कभी कभी अपनी बेटी से मिलने आ जाया करते थे। सिंड्रेला के माता पिता बहुत अमीर थे, इसलिए उन्होंने सिंड्रेला की परवरिश के लिए एक बड़ा सा घर और नौकर चाकर रखे हुए थे। वो लोग सिंड्रेला का बहुत ध्यान रखते थे। सिंड्रेला स्कूल जाती थी और अपने दोस्तों से बातें करती थी। उसकी एक दोस्त थी जिसका नाम था कोमल। वो अपनी सारी बातें कोमल से करती थी। एक दिन कोमल सिंड्रेला को बताती है, सिंड्रेला, तुम जानती हो कल मैं अपने माता पिता के साथ मामा के घर जा रही हूँ। वैसे भी स्कूल की छुट्टियाँ होने वाली है तो हम सोच रहे हैं क्यों ना मामा के घर पर घूम कर आ जाए। तुम कहाँ जाओगी छुट्टियों में? कोमल, तुम तो जानती ही हो मेरे मम्मी पापा डॉक्टर है और उनका हॉस्पिटल में रहना बहुत जरूरी है। वो मुझसे कभी कभी तो मिलने आते हैं। मेरा भी मन करता है कि मैं कहीं घूमने जाऊं, परंतु वो मुझे कहीं घुमाने नहीं ले जा सकते हैं। सिंड्रेला कोमल के साथ अपनी सभी बातें शेयर करती थी। ये बताते बताते सिंड्रेला उदास हो जाती है और फिर दोनों दोस्त अपने घर चली जाती हैं। सिंड्रेला के घर आते ही उसके नौकर उसके लिए खाना लेकर आते हैं। सिंड्रेला उसे खा लेती है। इसी तरह दिन बीत रहे थे। सिंड्रेला अपने घर में बैठकर काफी बोर हो जाती थी। कभी कभी वो अपने बगीचे में भी खेल लिया करती थी, परंतु अब कोमल भी अपने मामा के यहाँ चली गई थी तो उसे अब अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह दिन बीत रहे थे। अब सिंड्रेला का जन्मदिन आ रहा था। सिंड्रेला के जन्मदिन से एक हफ्ते पहले उसके माता पिता सिंड्रेला के पास आते हैं। मम्मी पापा, आप आ गए। आपको पता है मैं आपको कितना मिस करती हूँ। आप मेरे साथ क्यों नहीं रहती हो? आप भी मुझे अपने साथ ले चलो ना। बेटी, अभी तुम बहुत छोटी हो। तुम हमारे साथ इस समय हॉस्पिटल जाओगी तो तुम्हें भी कई सारी बीमारियां हो सकती है। इसलिए देखो, हम भी तुमसे बहुत कम मिलने आते हैं, तो अपना ध्यान रखो और अपनी पढ़ाई खत्म करो। उसके बाद तुम भी पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बन जाओगी और फिर हमारे साथ रहोगी, ठीक है? ठीक है मम्मी पापा, मैं आपकी बात मान लेती हूँ, लेकिन आपको याद है ना मेरा जन्मदिन आ रहा है और इस बार आप मेरा जन्मदिन मेरे साथ ही मनाएंगी। कितने साल हो गए हैं आपने मेरा जन्मदिन मेरे साथ नहीं मनाया है। सिंड्रेला बहुत भावुक होकर अपने माता पिता से ये बात करती है। सिंड्रेला के माता पिता जानते थे कि उन्हें 2 दिन बाद वापस हॉस्पिटल के लिए लौटना है, लेकिन वो सिंड्रेला को दुखी नहीं करना चाहते थे और वो रास्ते से आते वक्त जो उन्होंने सिंड्रेला के लिए गिफ्ट खरीदे थे वो सिंड्रेला को दे देते हैं। सिंड्रेला गिफ्ट्स को खोलकर देखने लगती है और वो कुछ देर के लिए अपने सभी दुख तकलीफ भूल जाती है। इस तरह 2 दिन कब बीत जाते हैं सिंड्रेला को पता ही नहीं चलता। अब उसके माता पिता का हॉस्पिटल जाने का समय आ गया था। सिंड्रेला बेटी, हमें यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो गए हैं। अब तुम्हें हमें जाने की इजाज़त दे देनी चाहिए। हॉस्पिटल में काफ़ी मरीज है। अगर हम समय पर नहीं पहुँचेंगे तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। नहीं माँ, आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरा जन्मदिन मेरे साथ ही मनाएंगी। देखिए ना पिताजी, माँ क्या कह रही है। आप कहिए ना माँ से कि वो ना जाए। बेटी, तुम्हारी माँ ठीक ही तो कह रही है। अगर हम सही समय पर अस्पताल नहीं गए तो किसी की जान को खतरा भी हो सकता है। देखो, हम तुम्हारे लिए कितने सारे टॉयज लेकर आए हैं। तुम इनके साथ खेलो, हमें चलना चाहिए।
सिंड्रेला अपने माता पिता को अपने सामने से जाता हुआ देखकर रोने लगती है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकती थी। सिंड्रेला का जन्मदिन आ जाता है। अब सिंड्रेला अपने कमरे में बैठी होती है और अपने जन्मदिन के बारे में सोच रही होती है। कितनी अजीब बात है ना, मेरे पास सब कुछ है लेकिन माँ पिता का प्यार नहीं है। कितना अच्छा होता कि वो मुझे मेरे जन्मदिन पर कहीं बाहर घुमाने ले जाते। मैंने आज तक बाहर की दुनिया नहीं देखी है, मैं बाहर की दुनिया देखना चाहती हूँ। ये सब बोलते हुए सिंड्रेला रोने लगती है। सिंड्रेला को रोता हुआ देख ऊपर से एक परी सुन रही होती है। अरे, ये तो किसी बच्चे की आवाज लग रही है। लगता है उसे मेरी मदद की आवश्यकता है। मुझे चलकर देखना चाहिए। सिंड्रेला के रोने की आवाज सुनकर परी उड़ते उड़ते आसमान से सिंड्रेला के कमरे में प्रकट होती है और सिंड्रेला से कहती है, सिंड्रेला, तुम क्यों रो रही हो? आप कौन है और आप यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? सिंड्रेला, मैं परी हूँ और मैं बच्चों की खुशी के लिए उन्हें उपहार देती हूँ। मैं जानती हूँ आज तुम्हारा जन्मदिन है, परंतु तुम्हारे जन्मदिन वाले दिन तुम रो रही हो। ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी जी, जब आप मेरे बारे में इतना कुछ जानती हैं तो आपको ये भी पता होगा कि मुझे क्या चाहिए। मुझे अपने माता पिता का प्यार चाहिए। मैं उनके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहती हूँ। सिंड्रेला, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे माता पिता डॉक्टर हैं और तुम्हें ये समझना चाहिए कि इस समय बहुत सारे मरीजों को तुम्हारे माता पिता की आवश्यकता है। अगर तुम्हें घूमना ही है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये लो, ये जादुई कालीन है। इस कालीन की मदद से तुम कहीं भी घूम सकती हो। ये कालीन तुम्हें सुरक्षित घुमाएगी और इस कालीन में बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी है। इस कालीन से तुम कुछ भी मांग सकती हो। ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। सिंड्रेला परी की बातों को सुनकर बहुत खुश होती है और वो परी से वो जादुई कालीन ले लेती है। जादुई कालीन देखकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। सिंड्रेला उस जादुई कालीन की मदद से पूरी दुनिया घूमती है। वो ऊंचे ऊंचे पहाड़, बहते हुए झरने, हरे भरे मैदान और आसमान की सैर करती है। ये सब देखकर अब सिंड्रेला का जन्मदिन बहुत ही अच्छे से बीतता है। सिंड्रेला बहुत खुश होती है। इसके बाद सिंड्रेला के स्कूल भी खुल गए थे। सिंड्रेला स्कूल जाती है। तभी सिंड्रेला की दोस्त कोमल उसे अपने मामा के घर की सभी बातें बताती है। सिंड्रेला का भी मन करता है कि वो उसे अपनी जादुई कालीन के बारे में बताए। तभी सिंड्रेला कोमल को जादुई कालीन के बारे में बताती है। कोमल, तुम जानती हो परी ने जादुई कालीन मुझे मेरे जन्मदिन पर उपहार दिया है। तुम आज मेरे घर चलना, मैं तुम्हें वो जादुई कालीन दिखाऊंगी और तुम्हें उसकी सैर भी करवाऊंगी। कोमल को सिंड्रेला की बातों पर विश्वास नहीं होता, परंतु वो सिंड्रेला को दुखी नहीं करना चाहती थी। इसलिए कोमल सिंड्रेला के साथ सिंड्रेला के घर जाती है। सिंड्रेला उस जादुई कालीन को उड़ने के लिए कहती है। तभी वो जादुई कालीन उड़ने लगती है। कालीन को उड़ता हुआ देख कोमल की आँख खुली की खुली रह जाती है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई कालीन है। सिंड्रेला, क्या तू मुझे भी इसकी सैर करवाओगी? सिंड्रेला एक बहुत ही नेक दिल लड़की थी। वो कोमल को भी अपने साथ उस जादुई कालीन की सैर कराती है और उसके साथ घूमने जाती है। दोनों सहेलियां जादुई कालीन पर बहुत मजे करती हैं और उसके बाद अपने घर वापस आ जाती हैं। सिंड्रेला को अपने दोस्त के साथ बिताए वो पल बहुत ही यादगार लगे। अब कोमल अपने घर चली जाती है। रात के समय जब सिंड्रेला सोने जा रही होती है, तभी उसके कमरे में वो परी प्रकट होती है जिसने सिंड्रेला को वो जादुई कालीन दी थी। सिंड्रेला, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ और मैं आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपने मेरा जन्मदिन बहुत ही यादगार बनाया। ये तो मेरा फर्ज है सिंड्रेला, परंतु मैं तुमसे ये कह नहीं पाई हूँ कि जादुई कालीन और भी लोगों की मदद करती है, तो इसलिए अब हम इसे ले जाना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं रानी परी, आप इस जादुई कालीन को ले जा सकती हैं और उस जरूरतमंद को दे सकती हैं जिसको इस कालीन की ज्यादा आवश्यकता है। परी जब सिंड्रेला के मुंह से ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत खुश होती है।
सिंड्रेला, तुम सच में बहुत ही नेक दिल हो। तुमने इस कालीन का गलत उपयोग नहीं किया। मैं तुम्हारे इस नेक दिल का तुम्हें उपहार देना चाहती हूँ। ये लो, ये जादुई डब्बा है। इस डब्बे की मदद से तुम्हें जब भी इस कालीन की आवश्यकता हो तो तुम इस कालीन को मंगा सकती हो। इसके ऊपर बैठकर घूम सकती हो। अभी मुझे चलना चाहिए, मुझे परीलोक जाने के लिए देरी हो रही है। सिंड्रेला को वो जादुई डब्बा देकर और सिंड्रेला से वो जादुई कालीन लेकर परी वापस परीलोक चली जाती है। इसके बाद सिंड्रेला को जब भी घूमने का मन करता तो वो उस जादुई डब्बे से जादुई कालीन को मंगा लिया करती और उस कालीन पर बैठकर घूम लिया करती। इसके बाद सिंड्रेला अब अपने जीवन में हंसी खुशी से रहने लगती है और वो मन लगाकर पढ़ाई करती है। पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद सिंड्रेला अपने माता पिता की तरह एक डॉक्टर बन जाती है और वो अपने गांव में ही एक मुफ्त अस्पताल खोलती है जिसमें सभी लोगों का वो मुफ्त में इलाज करती है। बहुत समय पहले की बात है। दिवाली के टाइम पर नटखटपुर गांव में बहुत ही जोरों शोरों से मेला लगा हुआ था। गांव के सभी लोग मेले का आनंद उठा रहे थे। मेले में रंग बिरंगी सुंदर सुंदर फ्रॉक, हेयर बैंड, मेकअप का सामान आदि मिल रहा था। हर कोई इसका आनंद उठा रहा था। उसी गांव में एक घर था जिसमें वैष्णवी अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। वैष्णवी दिखने में बहुत ही सुंदर और आकर्षित थी। वैष्णवी के चेहरे पर एक काला तिल भी था जो वैष्णवी की खूबसूरती पर चार चांद लगाता था। एक दिन सभी दोस्तों के बहकावे में आने पर वैष्णवी का मन भी मेले में घूमने का होने लगता है। वैष्णवी अपनी माँ से कहती है, माँ सुनिए ना, सुना है अपने गांव में दिवाली मेला लगा है और वहाँ कई तरह तरह के रंग बिरंगी सुनहरी ड्रेसेस मिल रही है। मैं भी वो मेला देखना चाहती हूँ। कृपया मुझे मेले में घुमाने ले चलो ना। वैष्णवी के पिताजी एक गरीब किसान थे। वो जमींदार के पास खेती बाड़ी करके जैसे तैसे घर का गुजारा कर रहे थे। वैष्णवी की माँ कमला घर पर रहकर ही वैष्णवी का ध्यान रखा करती थी। वैष्णवी की माँ ने वैष्णवी की पढ़ाई के लिए कुछ रुपए जोड़ रखे थे। वैष्णवी का मेले में जाने के लिए इतना मन और उत्साह देखकर कमला की आंखें नम हो जाती है और वो कहती है, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, अपने पिताजी को काम पर से आ जाने दो। आज शाम को हम मेला देखने चलेंगे। ये सुनकर वैष्णवी बहुत खुश हो जाती है और अपने कमरे में जाकर मेले में जाने के लिए अच्छा अच्छा मेकअप करने लगती है। वाओ, हम मेले में जा रहे हैं। सोच रही हूँ एक अच्छा सा हेयर बैंड और एक फ्रॉक ले आऊं। ये सब सोच सोच कर वैष्णवी बहुत खुश हो रही थी। शाम हो जाती है। सभी लोग तैयार होकर मेले के लिए निकल जाते हैं। मेले में इतने बड़े बड़े झूले, अच्छे अच्छे फ्रॉक, जोकर आदि देखकर वैष्णवी का ध्यान अपनी माँ बाप से हट जाता है और वो मेले में खो जाती है। थोड़ी देर बाद जब ये बात कमला को पता चलती है तो वो वैष्णवी की खोज में इधर उधर निकल जाते हैं। पूरे 2 घंटे ढूंढने के बाद भी वैष्णवी का कोई पता नहीं चलता है। ये सब देख वैष्णवी की माँ कमला बहुत जोर जोर से रोने लगती है। कहाँ चली गई मेरी प्यारी बेटी? मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अच्छे अच्छे फ्रॉक, झुमके और मेकअप का सारा सामान दिला दूंगी। तुम जल्दी से मेरे पास आ जाओ मेरी बेटी, तुम कहाँ चली गई? तभी वैष्णवी के पिताजी वैष्णवी की माँ को समझाते हैं, हमारी बेटी मेले में कहीं खो गई है, तुम चिंता मत करो। भगवान की कृपा रही तो वह स्वयं चलकर घर आ जाएगी। तुम बस भगवान से प्रार्थना करो कि हमारी बेटी जहाँ भी हो खुश रहे। वैष्णवी के माँ पिताजी भगवान से प्रार्थना करके वहाँ से उदास मन से घर चले आते हैं। यहाँ वैष्णवी को मेले की एक चालाक दुकानदार उर्मिला वैष्णवी को अपने फायदे के लिए किडनैप कर लेती है। वो वैष्णवी को अपने साथ शहर ले जाती है। उर्मिला एक बहुत ही खड़ूस टाइप की जालिम औरत थी। उर्मिला शहर में एक केक की बेकरी खोल लेती है। शुरुआती दिनों में उर्मिला वैष्णवी से घर के काम करवाती थी।
वैष्णवी जैसे जैसे बड़ी होती गई, उर्मिला ने काम का बोझ वैष्णवी पर और बढ़ा दिया। अब वैष्णवी सुबह 4 बजे उठकर पूरे घर का झाड़ू पोछा करती, कपड़े धोती, खाना बनाती और जल्दी जल्दी भूखे पेट ही उर्मिला की बेकरी पर केक बनाने जाती। वैष्णवी बहुत ही अच्छा केक बनाया करती थी। वैष्णवी के केक का टेस्ट और केक की डिजाइन इतने अच्छे थे कि सभी ग्राहक उर्मिला की दुकान पर ही केक लेने आते थे। वैष्णवी रात को 12 बजे तक बेकरी पर काम करती थी और बदले में उर्मिला वैष्णवी को रूखा सूखा खाना और पुराने कपड़े ही पहनने को देती थी। वैष्णवी के बार बार पूछने पर उर्मिला उसको ये बताती थी कि उसके माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। आखिरी समय पर उसके माँ पिता ने वैष्णवी को उसके हाथ में दे दिया था। एक दिन वैष्णवी को अपने माँ बाप की याद आती है। वैष्णवी मन ही मन कहती है, काश मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल में पढ़ लिख कर अच्छे पैसे कमाती और एक खुशहाल जीवन बिताती। परंतु यहाँ उर्मिला आंटी मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करती हैं। मैं सुबह 4 बजे उठकर घर के सारे काम करती हूँ और देर रात तक केक बनाती हूँ। ये सब करके मेरे पैरों में बहुत दर्द होता है। मैं बहुत परेशान हूँ यहाँ पर। माँ, पिताजी, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए ना, मैं आप दोनों से मिलना चाहती हूँ। ऐसा कहते कहते वैष्णवी को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। बहुत ज्यादा थके होने की वजह से वैष्णवी को उठने में जरा देर हो जाती है कि तभी उर्मिला उसके कमरे में आ जाती है। क्यों रे कामचोर, घर में लेटे लेटे खाने के अलावा भी कुछ जानती है तू? घर के सभी काम क्या कोई फरिश्ता आकर करेगा आसमान से? चुपचाप उठ जा और मेरे लिए नाश्ता तैयार कर दे। मुझे बेकरी पर जाने के लिए देर हो रही है और टाइम से बेकरी आ जाइयो, नहीं तो घर आकर तेरी टांगे तोड़ दूंगी। ये सब सुनकर वैष्णवी बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप जाकर घर के सभी कामों में लग जाती है। आज कपड़े ज्यादा होने की वजह से वैष्णवी को बेकरी जाने में थोड़ा लेट हो जाता है। आ गई तो मनहूस लड़की, तेरी इतनी देर से आने की वजह से मेरे 4 ग्राहक लौट कर चले गए। अब उन पैसों की भरपाई कौन करेगा? आज से अगले 4 दिनों तक तेरा खाना बंद। 4 दिन जब रोटी पेट में नहीं जाएगी तो अपने आप टाइम से उठेगी। ऐसा मत कहिए आंटी जी, वो घर पर कपड़े बहुत ज्यादा थे धोने के लिए, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। आगे से ऐसा नहीं होगा, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। ज्यादा बहाने मत मार, 4 कपड़े धोने में क्या इतना टाइम लगता है? जरूर तो मेरे किचन में चोरी चुपके अच्छा बनाकर खा रही होगी, इसलिए इतना लेट हो गई। मैंने कह दिया सो कह दिया, अब तुझे कोई खाना नहीं मिलेगा। वैष्णवी भूखे पेट केक बनाने लग जाती है। जैसे तैसे एक दिन तो वैष्णवी सारे काम कर लेती है, परंतु भूख लगने की वजह से वैष्णवी को बहुत जोर जोर से पेट में दर्द होने लगता है। वो उर्मिला के पास दवाई के लिए बोलने जाती है। आंटी जी, मेरे पेट में बहुत जोर जोर से दर्द हो रहा है और अब मुझसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। कृपया आप मुझे डॉक्टर के पास ले चलिए। बड़ी आई डॉक्टर के पास जाने वाली, डॉक्टर के पास जाएंगे तो पूरे 2000 रुपए का खर्चा हो जाएगा और तेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। पानी पियो, चुपचाप से सो जा, सुबह तक ठीक हो जाएगा। ये सब सुनकर वैष्णवी की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। वैष्णवी अपने माँ बाबा को याद करते हुए बोलती है, माँ, पिताजी, ये किस जालिम के पास आप लोग मुझे छोड़कर चले गए हैं? इन्होंने मुझे सुबह से खाने के लिए एक रोटी तक नहीं दिया और मुझसे घर का सारा काम करवा रहे हैं। मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और ये दर्द अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कृपया मुझे अपने पास बुला लीजिए। वैष्णवी ये सब बोल ही रही होती है कि तबीयत ज्यादा खराब हो जाने की वजह से उसको चक्कर आ जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है। ये सब स्वर्ग से स्वर्ग की रानी परी देख रही होती है। वैष्णवी पर उर्मिला का इतना अत्याचार देखकर रानी परी पृथ्वी पर प्रकट हो जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्तियों से वैष्णवी को होश में ला देती है। तभी वैष्णवी देखती है कि उनके सामने एक परी खड़ी हुई है। आप तो एक परी है ना, आप यहाँ पृथ्वी पर कैसे आ गए? हाँ वैष्णवी बेटा, मैं स्वर्ग की रानी परी हूँ
और मैं तुम्हें उर्मिला के अत्याचार से छुड़ाने आई हूँ। तुम मेरे साथ चलो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही सुंदर जादुई केक का महल बनाया है। इतना कहकर रानी परी अपने जादुई शक्तियों से वैष्णवी को अपने साथ उस जादुई केक महल के पास ले जाती है। ये देखो, ये जादुई शक्तियों से भरा केक महल है। इस महल में तुम्हें नई नई तरीके के डिजाइनिंग केक अपने आप बनकर मिल जाएंगे। तुम्हें उन केक को बेचकर जो भी रुपए आए उनसे अपना जीवन अच्छे से बिता सकती हो। ये केक का महल तुम्हें कभी दुखी नहीं रखेगा। बचे हुए पैसों से तुम गरीबों की मदद भी करना। ये सब सुनकर वैष्णवी परी को बहुत बहुत धन्यवाद करती है और उस जादुई केक के महल में चली जाती है। वो अंदर जाकर देखती है महल में केक के एक बहुत बड़ी फैक्ट्री होती है और एक बार में काफी सारे केक बनकर तैयार हो रहे थे। वैष्णवी ये चमत्कार देखकर हैरान रह जाती है। वैष्णवी के सुंदर सुंदर डिजाइन केक और टेस्ट को देखकर वैष्णवी की केक बेकरी जोरों शोरों से चलने लगती है। वैष्णवी की दुकान से केक खरीदने दूर दूर से लोग आने लगते हैं। एक दिन वैष्णवी की दुकान पर वैष्णवी के माँ पिताजी केक लेने आते हैं कि तभी वैष्णवी की माँ कमला वैष्णवी के चेहरे पर वो काला तिल देखकर वैष्णवी को पहचान लेती है। वैष्णवी, मेरी प्यारी बेटी, तुम इतने दिन तक कहाँ थी? तुमने इतने दिन हमें जरा भी याद नहीं किया। आप मेरा नाम कैसे जानती है मैडम जी? और आप मुझे अपनी बेटी क्यों बोल रही है? मेरे माँ बाप तो बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। नहीं बेटा, तुम हमारी बेटी हो। ये तुम्हारे पिताजी हैं और मैं तुम्हारी माँ कमला। जब तुम छोटी थी तो तुम एक मेले में खो गई थी और उसके बाद हमें तुम्हारा कोई पता नहीं चला, परंतु आज तुम्हारा ये काला तिल देखकर मैं तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम हमारी बेटी वैष्णवी ही हो। ये सब सुनकर वैष्णवी को कमला की बातों पर यकीन हो जाता है और वो जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती थी। इतने दिनों से मैं उर्मिला आंटी के साथ रहती थी। उन्होंने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए और वो ये कहती थी कि तुम्हारे माँ बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए हैं, परंतु अब आप लोग मुझे कहीं छोड़कर मत जाइएगा। फिर वैष्णवी के माता पिता वैष्णवी को खुशी से अपने गले लगा लेते हैं। वैष्णवी के माँ और पिताजी भी वैष्णवी के केक की बेकरी में वैष्णवी की मदद करने लगे और धीरे धीरे वैष्णवी गांव की सबसे अमीर लड़की बन गई। इतना पैसा होने के बाद भी वैष्णवी के व्यवहार में जरा भी घमंड नहीं आया और रानी परी के कहे मुताबिक रोजाना गरीबों को दान देती, भूखों को खाना खिलाती और सभी को कपड़े बांटा करती थी। इस तरह वैष्णवी को अपने खोए हुए माँ बाप वापस मिल जाते हैं। वैष्णवी अपने आगे का जीवन अपने माँ बाप के साथ हंसी खुशी से बिताने लगती है।